So let's get started. Let's get started with our chapter selecting a study design. So let us first understand what are the difference between qualitative and quantitative study design. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम पहले समझते हैं. सो फर्स्ट डिफरेंस देखिए, क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन और क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन के बीच में क्या है. क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन जो है, क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन आर स्पेसिफिक, वेल स्ट्रक्चर्ड, have been tested for their validity and reliability and can be defined and recognized. तो क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन स्पेसिफिक होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं and have been tested for their validity and reliability and can be defined and recognized. जबकि अब हम बात करेंगे study design and qualitative research. Qualitative research are less specific and precise and don't have the same structural depth. तो qualitative study जो है इसका अपोजिट चलेगा, वो less specific है and precise है and don't have the same structural depth. Now next difference, क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन. क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन पे ज़्यादा क्लैरिटी है एंड डिस्टिंक्शन भी है डिज़ाइंस के बीच में और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के बीच में. ये सब क्वांटिटेटिव में है. और क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन की बात करें तो क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन में डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टडी डिज़ाइन एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज़ फार लेस क्लियर. जबकि वहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा है डिज़ाइंस के बीच और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के बीच. क्वालिटेटिव में क्लैरिटी कम है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पावर गैप बिटवीन द रिसर्चर एंड द स्टडी पॉपुलेशन इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ फार स्मॉलर देन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च बिकॉज ऑफ इनफॉर्मेलिटी in structure and situation in which data is collected. So the power gap between the researcher and the study population in qualitative research is far smaller than in quantitative research. So quantitative research से कम है qualitative research में power gap researcher और स्टडी पॉपुलेशन के बीच. वाई? बिकॉज ऑफ इनफॉर्मेलिटी इन स्ट्रक्चर एंड सिचुएशन इन विच डाटा इज कलेक्टेड. लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट डिफरेंस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. In quantitative research, detail about the study design provided it to be. क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, जो स्टडी डिज़ाइन जो है प्रोवाइडेड होता है इट टू बी रेप्लिकेटेड फॉर रीएश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन. तो क्वांटिटेटिव का जो रिसर्च होता है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, रीएश्योरेंस हो सकता है, वेरिफिकेशन हो सकता है स्टडी डिज़ाइन का. वेराज इन क्वालिटेटिव रिसर्च लिटिल अटेंशन इज पेड टू स्टडी डिज़ाइन और अदर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी and replication is impossible. Now ये सब समझ आ गया. अब हम बात करेंगे स्टडी डिज़ाइन एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में. लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स स्टडी डिज़ाइन एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो इट इज़ बेस्ड ऑन, पहला जो ये बेस्ड है किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स विद स्टडी पॉपुलेशन. हमारे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं स्टडी पॉपुलेशन के साथ, उस पर ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टडी डिज़ाइन ज़्यादातर बेस्ड है. जैसे इसमें पहला आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़. अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज वन शॉट और स्टेटस स्टडीज़. सो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ को बेसिकली कहा जाता है वन शॉट और स्टेटस स्टडीज़ एंड दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द सोशल साइंसेस में मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है. Now it is best suited to studies aimed at finding out the prevalence of a phenomena, situation, problem, attitude or issue by taking a cross section of the population. So cross section of the population से help होता है.
नाउ फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, यू डिसाइड व्हाट टू फाइंड आउट, हम जो डिसाइड करते हैं व्हाट टू फाइंड आउट, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम स्टडी पॉपुलेशन को, पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर हम स्टडी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सैम्पल सेलेक्ट करते हैं एंड देन वी कॉन्टैक्ट योर रिस्पॉन्डेंट to find out the adequate information, and then what we do, we find out contact the respondent to find the adequate information. For example देखिए, so for example incidence of HIV positive cases in Australia, ये इंसिडेंस हमें पता करना है HIV पॉजिटिव केसेस कितने हैं ऑस्ट्रेलिया में. Now reasons for homelessness among young people. Then for example consumer satisfaction with product. So as the study involve only one contact with study population, so they are comparatively cheap to undertake and easy to analyze. So इसका यही फ़ायदा है कि एक ईजी है, कंपैरेटिवली चीपर है एंड ईजी टू एनालाइज है. और डिसएडवांटेज ये है कि इट कांट बी मेजर चेंज. सो डिसएडवांटेज ये है, इट कैन नॉट मेजर द चेंज, कांट मेजर चेंज. ठीक है. नाउ सी, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, और क्योंकि वन कॉन्टैक्ट को इन्वॉल्व कर रहा है इसलिए ये चीपर भी है और ईजी है एनालाइज को. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन. सो बिफोर और आफ्टर स्टडी डिज़ाइन की बात करें, सो बिफोर और आफ्टर स्टडी डिज़ाइन की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट कैन मेजर अ चेंज इन अ सिचुएशन, फिनोमिनन, इशू और प्रॉब्लम और एटीट्यूड. इट कैन मेजर अ चेंज, और इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द टू सेट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल डाटा कलेक्शन पॉइंट्स ऑन द सेम पॉपुलेशन. सेम पॉपुलेशन पर ही टू सेट ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा कलेक्शन पॉइंट. वाई? टू फाइंड आउट द चेंज इन अ फिनोमिना वेरिएबल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ टाइम. ठीक है, समझ आ गया. क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या करता है, मेजर कर सकता है चेंज, और इसमें हम लेते हैं टू सेट्स ऑफ डाटा कलेक्शन, टू सेट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा कलेक्शन सेम पॉपुलेशन पे, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें क्या चेंज इन फिनोमिना वेरिएबल पॉइंट्स इन अ टाइम. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल देखा जाए जैसे इफेक्टिवनेस ऑफ अ मैरिज काउंसलिंग सर्विस. सर्विस में दो क्रॉस सेक्शनल डाटा है. इफेक्टिवनेस ऑफ अ मैरिज काउंसलिंग सर्विस. फिर इम्पैक्ट ऑफ अ सेक्स एजुकेशन ऑन अ सेक्शुअल बिहेवियर अमंग द स्कूल चिल्ड्रन. देन इफेक्ट ऑफ रैंडम ब्रेथ टेस्टिंग ऑन द रोड एक्सीडेंट्स. ठीक है, 3 एग्जाम्पल है ये. अब इसकी डिसएडवांटेज ये है कि बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. डिसएडवांटेज क्या है, महंगा है, एक्सपेंसिव है और डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है. थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, लॉन्गर टाइम चाहिए. एक्सट्रानियस वेरिएबल यहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, और एरर वेरर होने के भी चांसेस होते हैं डाटा इंस्ट्रूमेंट में. ऑलराइट, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन. सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन जो है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ change. It is used to determine the pattern of a change in relation to time. It is also useful when one needs to collect factual information on a continuing basis. ये तब भी यूजफुल होता है जब हमें factual information निकालनी होती है continuous basis पे. So the study population is visited a number of times at regular intervals and usually over a long period to collect the required information. तो जो स्टडी पॉपुलेशन है उसको बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स उसको विज़िट करना पड़ता है, इसलिए तो थोड़ा से महंगा भी होता है. इतनी बार विज़िट करो रेगुलर इंटरवल पे, और इसे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, लंबा टाइम, टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, लॉन्गर टाइम. सो इसलिए इसके अगर हम फ़ायदे की बात करें तो यूज़फुल टू कलेक्ट अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. ये फ़ायदा है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला. फ़ायदा है कि कंटिन्यूइंग बेसिस पे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और क्या चाहिए. पर नुकसान क्या है, बहुत ही महंगा है, एक्सपेंसिव है, डिफ़िकल्ट है, लॉन्गर टाइम लेता है. ठीक है,
एक्सपेंसिव, डिफ़िकल्ट, टेक लॉन्गर टाइम। और कंडीशनिंग इफ़ेक्ट अब हम पढ़ते हैं। सो देखिए, कंडीशनिंग इफ़ेक्ट इज़ अ सिचुएशन वेयर इफ़ सेम रिस्पोंडेंट्स आर कॉन्टेक्टेड फ्रिक्वेंटली। अब बार बार अगर हम सेम रिस्पोंडेंट को ही कॉन्टैक्ट कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली, दे बिगिन टू नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। उनको पता चल जाएगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनसे। रिस्पोंडेंट्स अलर्ट हो जाएंगे एंड मे रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन विदाउट थॉट और लूज इंटरेस्ट इन द क्वेरी। तो अब की बार वो क्वेश्चन का आंसर ना दे तो देंगे पर विदाउट अ थॉट देंगे और शायद उनका इंटरेस्ट भी चला जाए। ठीक है, समझ आ गया। जो हमने बिफोर एंड आफ्टर वाला पढ़ा था स्टडी डिज़ाइन, तो उसमें भी ना 2-3 इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे मैं बता देती हूँ आपको मुझसे। एक होता है मैचुरेशन इफ़ेक्ट, वो तब होता है जब स्टडी पॉपुलेशन छोटी हो, यंग हो, और टाइम लैप्स हो बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर सेट ऑफ डाटा कलेक्शन के बीच में अगर टाइम का लैप्स है तो वो है मैचुरेशन इफ़ेक्ट। फिर दूसरा होता है रिएक्टिव इफ़ेक्ट। रिएक्टिव इफ़ेक्ट तब होता है जब इंस्ट्रूमेंट जो है वो खुद ही एजुकेट करता है रिस्पोंडेंट को, तो वो रिएक्टिव इफ़ेक्ट होता है। और फिर जो रिग्रेसिव इफ़ेक्ट होता है, रिग्रेशन इफ़ेक्ट, उसमें पता है क्या होता है। जैसे देखो, इस तरीके से होता है, ऐसे बना लिया, फिर ये बीच में ऐसे लाइन बनाओगे, फिर ऐसे ऐसे। अब इधर लिख दो प्री टेस्ट, इधर लिख दो पोस्ट टेस्ट। ठीक है, ये रिग्रेशन इफेक्ट हो गया। नाउ लेट अस स्टडी डिज़ाइन बेस्ड ऑन अ रेफरेंस पीरियड। अब समय आ गया स्टडी डिज़ाइन को पढ़ने का, वो भी रेफरेंस पीरियड पे बेस्ड। नाउ रेफरेंस पीरियड पे बेस्ड की हम बात करें, रेफरेंस पीरियड होता क्या है। रेफरेंस पीरियड रेफर्स टू द टाइम फ्रेम। रेफरेंस पीरियड रेफर्स टू अ टाइम फ्रेम in which a study is exploring a phenomenon, situation, event or problem। और रेट्रोस्पेक्टिव की बात करें तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट से फ्यूचर का कनेक्शन। सो ये इन्वेस्टिगेट करेगा फिनोमिनन को, सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, इशू को जो पास्ट में हैपन हो चुकी हैं। ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन में आएगा। यूजुअली कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिकॉल ऑफ दैट ऑफ सिचुएशन। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेट करता है कि जो कंडीशन, इशू, प्रॉब्लम पास्ट में हो चुकी है उस पर बेस्ड है ना ये। इट इन्वेस्टिगेट अ फिनोमिनन दैट हैज़ हैपन इन पास्ट। तो यूजुअली कंडक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जो पहले से ही अवेलेबल है, ऑन, और यू कैन से ऑन बेसिस ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिकॉल ऑफ दैट सिचुएशन। रिस्पोंडेंट को अगर रिकॉल हो जाए कुछ सिचुएशन तो। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए हो गया हमारे पास सिटिलाइजेशन ऑफ अ लैंड बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रीट क्राइम के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये रेट्रोस्पेक्टिव है ना, इसका मैं अगर डायग्राम बताऊँ तो देखो, ये स्टडी पॉपुलेशन है और ये भी स्टडी पॉपुलेशन है, एसपी स्टडी पॉपुलेशन, सो ये रिकॉल करता है ना, पास्ट में रिकॉल करता है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो प्राइमरी भी है सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, पर ये जो पास्ट वाला डाटा है तो सेकेंडरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन इज प्रेजेंट टू फ्यूचर, प्रेजेंट से फ्यूचर का। सो इट रेफर्स टू लाइकली प्रेवलेंस ऑफ फिनोमेना और सिचुएशन और प्रॉब्लम, एटीट्यूड और आउटकम इन फ्यूचर, एंड such studies attempt to establish the outcome of a event or what is likely to happen। तो इस तरह की जो स्टडी है वो कोशिश करती हैं कि वो अटेम्प्ट करे टू इस्टेब्लिश द आउटकम ऑफ एन इवेंट और व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, इस्टेब्लिश करना हो हमें इफ़ेक्ट काउंसलिंग सर्विस का, किस पे,
प्रेजेंट का, जैसे प्रेजेंट की काउंसलिंग सर्विस का ऑन द एक्सटेंट ऑफ द मैरिटल प्रॉब्लम, या फिर हमें मेजर करना इफेक्ट ऑफ चेंज इन माइग्रेशन पॉलिसी ऑन द एक्सटेंट, माइग्रेशन पॉलिसी में जो चेंज आएगा प्रेजेंट में, ऑन द एक्सटेंट ऑफ इमाइग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो स्टडी पॉपुलेशन प्रेजेंट की, यहाँ पे प्रेजेंट की, और यहाँ पे स्टडी पॉपुलेशन फ्यूचर की। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं प्रेजेंट में तो डाटा, और फ्यूचर में जो आएगा वो आएगा प्राइमरी डाटा। ठीक है, नेक्स्ट लास्टली वी डिस्कस रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है हमारा पास्ट से प्रेजेंट का, और प्रेजेंट से फ्यूचर का प्रोस्पेक्टिव। सो रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, सो इट फोकसेस ऑन द पास्ट ट्रेंड। ये फोकस करते हैं किस पे, पास्ट के ट्रेंड पे इन अ फिनोमेना, और उसको पास्ट के ट्रेंड पे फोकस करके उसको फ्यूचर में पढ़ता है। ठीक है, स्टडी इट इन फ्यूचर। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन है, राइट। सो द पार्ट ऑफ द डाटा कलेक्टेड retrospectively from the existing records, part of the data is collected retrospectively from the existing records before the intervention is introduced। तो जो डाटा का पार्ट हमने कलेक्ट किया, पार्ट ऑफ द डाटा, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, इज कलेक्टेड, कलेक्ट कर लिया, रेट्रोस्पेक्टिवली कलेक्ट किया जाता है, और इस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स से, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स बिफोर द इंटरवेंशन इज इंट्रोड्यूस, एंड फिर कहा जाता है स्टडी पॉपुलेशन इज फॉलोड टू असर्टेन द इम्पैक्ट ऑफ दैट इंटरवेंशन। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ रैंडम ब्रीदिंग टेस्टिंग ऑन रोड एक्सीडेंट, इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन व्हाट, प्रोडक्ट की सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो जैसे अगर बनाए हम ये स्टडी पॉपुलेशन और यहाँ की स्टडी पॉपुलेशन, तो इधर इधर ऐड हो जाएंगे, ये पास्ट का हो गया, ये प्रेजेंट का हो गया, फ्यूचर का हो गया। पास्ट में सेकेंडरी डाटा होगा, प्रेजेंट में तो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और ये प्राइमरी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टडी डिज़ाइन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर जो बेस स्टडी डिज़ाइन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला देखिएगा इस एक्सपेरिमेंटल। सो जब रिसर्चर इंट्रोड्यूस करता है इंटरवेंशन को, व्हेन द रिसर्चर इंट्रोड्यूसेस द इंटरवेंशन दैट इज अज्यूम्ड टू बी कॉज ऑफ चेंज एंड वेटिंग until it has produced और हैज़ बीन गिवन सफिशेंट टाइम टू प्रोड्यूस। देखिए, जब रिसर्चर इंट्रोड्यूस करता है इंटरवेंशन को, तो ऐसा माना जाता है, अज्यूम्ड किया जाता है कि ये जो कॉज ऑफ चेंज है, जिस कारण की वजह से चेंज हो रहा है, एंड वेटिंग, ये जो है वेटिंग, कौन सी वेटिंग, जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होता, इसको सफिशेंट टाइम दिया जाता है प्रोड्यूस होने का। सो इट इज़ अज्यूम्ड टू बी कॉज ऑफ चेंज, अज्यूम्ड किया जाता है कि ये कॉज ऑफ चेंज है, एंड वेटिंग है अनटिल इट हैज़ बीन प्रोड्यूस, और उसको सफिशेंट टाइम दिया जाता है प्रोड्यूस होने का। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन की खुद की इतनी कैटेगरी हैं, अब समझते हैं कि करके आफ्टर एंड ओनली एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन। सो व्हेन द रिसर्चर नोज दैट पॉपुलेशन इज बीइंग और हैज़ बीन एक्सपोज्ड, जब रिसर्चर को पता है, क्या पता है रिसर्चर को, रिसर्चर इस बात को अच्छे से जानता है आफ्टर ओनली, कि when the researcher knows that a population is being or has been exposed. So when the researcher knows that population is being or has been exposed to intervention
and wishes to study its impact on population. तो जब रिसर्चर इस बात को जानता है कि जो पॉपुलेशन है is being or has been exposed to an intervention and wishes to study its impact on population, और वो चाहता है कि वो उसका स्टडी करे its impact on the population. नेक्स्ट देखिए, इंफॉर्मेशन इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिकॉल ऑफ द सिचुएशन ऑन द और द एग्जिस्टिंग सेकेंडरी डाटा. तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेकेंडरी डाटा से मिली है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेकेंडरी डाटा से मिली है, या फिर मान लो रिकॉल हो गया, उसको रिस्पोंडेंट को रिकॉल हो गई सिचुएशन, तो हम उससे जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. या फिर आप कह लो कि चेंज इन वेरिएबल वो हम मेजर कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर के डाटा सेट से. ठीक है, तो भाई एक स्टडी पॉपुलेशन है, दूसरी स्टडी पॉपुलेशन है, उसका इंटरवेंशन कर रहे हैं आप लोग, और ये देखो ये उनके बीच का ये टाइम गैप है, ये उनके बीच का टाइम गैप है. ठीक है, ये प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम बात करें कि आफ्टर का जो हमें आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करना है, तो ये टाइम गैप में कैसे कलेक्ट होगा, बिफोर और प्री डेस्टिनेशन से. नाउ लेट अस डिस्कस बिफोर एंड आफ्टर. सो बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ रेट्रोस्पेक्टिविटी constructing the before observation by establishing it before the intervention is introduced to the study population. तो बिफोर एंड आफ्टर इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करता है, रेट्रोस्पेक्टिविटी. ठीक है, कैसे प्रॉब्लम ऑफ ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रेट्रोस्पेक्टिवली, वैसे कैसे कंस्ट्रक्टिंग द बिफोर ऑब्जर्वेशन बाय एस्टैब्लिशिंग इट बिफोर द इंटरवेंशन इज इंट्रोड्यूस. इंटरवेंशन के इंट्रोड्यूस होने से पहले ही इस्टेब्लिश कर देता है बिफोर इंटरवेंशन इज इंट्रोड्यूस टू द स्टडी पॉपुलेशन. नाउ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया, वो इक्वल है किसके, स्टेटस ऑफ वेरिएबल के जो आफ्टर ऑब्जर्वेशन में. देखो डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू स्टेटस ऑफ वेरिएबल इन आफ्टर ऑब्जर्वेशन माइनस स्टेटस ऑफ वेरिएबल इन बिफोर ऑब्जर्वेशन. अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन के बारे में. तो रिसर्चर देखो दो ग्रुप को सिलेक्ट करता है, एक कंट्रोल ग्रुप को, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को. तो ये जो ग्रुप्स हैं इनसे ये एक्सपेक्टेड किया जाता है टू कंपेरेबल एज फार एज पॉसिबल इन एवरी रिस्पेक्ट. तो इन ग्रुप से एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं टू बी कंपेरेबल एज फार एज पॉसिबल इन एवरी आस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर द इंटरवेंशन को छोड़कर बस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डबल कंट्रोल डिज़ाइन, डबल कंट्रोल. तो यू हैव टू कंट्रोल टू ग्रुप्स, यू हैव टू कंट्रोल ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ वन नहीं है. अब आप पे डबल कंट्रोल डिज़ाइन है तो आप पे दो कंट्रोल ग्रुप है, दो. द रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, रिएक्टिव का जो इफेक्ट है इंस्ट्रूमेंट पे, वन ऑफ द कंट्रोल ग्रुप्स बिफोर ग्रुप इज एक्सक्लूडेड. तो रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड वन ऑफ द कंट्रोल ग्रुप फ्रॉम बिफोर ग्रुप इज एक्सक्लूडेड. तो एक ग्रुप को बिफोर ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया जाता है. अब हम कंपैरेटिव डिज़ाइन. सो इफ़ वी टॉक अबाउट कंपैरेटिव डिज़ाइन, तो a study can be carried out as an experiment or as a non-experiment. So study population is divided into same number of groups as number of treatment to be tested. तो study population को same number of group में divide कर देते हैं as number of treatment to be tested. ठीक है, ये comparative study design है. Next we talk about matched control experimental design. So comparability, matched control experimental design. Comparability is determined on an individual by individual basis. तो comparability को determine किया जाता है on an individual, ठीक है, by individual basis. अगर दो individual
two individual from study population are almost identical, एक जैसे हैं दो individual, with respect to a selected characteristic are matched and allocated to a separate group. अगर दो इंडिविजुअल मुझे मिल गए एक सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक के आइडेंटिकल, ठीक है, तो हम उन दोनों को मैच्ड करके एलोकेट कर सकते हैं सेपरेट ग्रुप में. और ये फॉर एग्जांपल यूज हो सकता है ये टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग की टेस्टिंग में. लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट प्लासिबो डिज़ाइन. सो पेशेंट्स बिलीव दैट ही इज़ रिसीविंग द ट्रीटमेंट. एक पेशेंट का बिलीफ that he is receiving the treatment play a very important role in his recovery even if it is ineffective. So this psychological effect is known as placebo effect. So a placebo study involves 2 to 3 groups depending on whether or not research wants to have a control group. So if he decides that he wants to have a control group, so first group receives the treatment, second group receives the placebo treatment, and third group receives nothing. Next we talk about crossover comparative experimental design. So the crossover comparative experimental design. So it measures the impact of a treatment without denting treatment to any group. ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट पता करेंगे विदाउट डिनाइंग द ट्रीटमेंट, किसी को भी ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं करेंगे और सबका इम्पैक्ट मेजर करेंगे. क्रॉस ओवर डिज़ाइन में जैसे ए बी डिज़ाइन, दो ग्रुप फॉर्म हुए एंड इंटरवेंशन इज इंट्रोड्यूस टू वन ऑफ देम. इंट्रोड्यूस तो कितने हुए, दो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुए और इंटरवेंशन सिर्फ इंट्रोड्यूस हुए सिर्फ एक ही को. एंड आफ्टर कुछ समय के बाद सर्टेन पीरियड इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन को मेजर किया गया, तो इंटरवेंशन क्या हुए, क्रॉस ओवर मतलब कि ऑप्शनल ग्रुप जो है वो कंट्रोल ग्रुप बन गया और कंट्रोल ग्रुप ऑप्शनल बन गया. नेक्स्ट रेप्लिकेटेड क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन. सो इट इज़ बेस्ड ऑन assumption दैट पार्टिसिपेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्रोग्राम are similar in terms of their socio-economic demographic characteristic and problem for which they are seeking intervention. तो replicated cross sectional design में क्या होता है, ये इस assumption पे based होता है कि जो participants हैं ना different stages of program पे वो similar हैं in terms of their socio-economic demographic characteristics and the problem for which they are seeking intervention. Now let us discuss trend study. Trend study क्या होता है? It enables us to find out what has happened in the past and what is happening in the present and what will happen in future in a population group. So the design involves selecting a number of data observation points in past together with a picture of present or immediate past with phenomena under study and making certain assumption as to future trend. For example, examine the changes in the political preference of a study population in relation to age, gender, income और ethnicity. तो एग्जामिन करना चेंजेस इन पॉलिटिकल प्रेफरेंस को एज, जेंडर, इनकम और एथनिसिटी से. सो टॉकिंग अबाउट कोहोरेट स्टडीज. सो कोहोरेट स्टडी इज बेस्ड ऑन एक्सिस्टेंस ऑफ अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जैसे ईयर ऑफ बर्थ, ग्रेजुएशन, मैरिज विद इन अ सब ग्रुप और पॉपुलेशन. सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है, जैसे एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न ऑन बैच ऑफ अकाउंटेंट्स हु ग्रेजुएटेड इन यूनिवर्सिटी इन 1970. लेट्स टॉक अबाउट पैनल स्टडीज़. सो पैनल स्टडी की बात करें तो पैनल स्टडी इज सिमिलर टू ट्रेंड एंड कोहोरेट स्टडीज़ except that in addition to being longitudinal they are prospective in nature and information is always collected from the same respondents. This is study the changes in pattern of expenditure on household items in a community. फिर बात करें अगर हम ब्लाइंड स्टडी की तो it is used in relation to comparable and placebo design and applicable to study that are designed to measure the effectiveness of drug or intervention. The main objective of blind study is to isolate the placebo effect by not letting the participants know about the treatment. फिर हम बात करते हैं वही डबल ब्लाइंड स्टडी. तो ये ब्लाइंड स्टडी जैसी है एंड ये एलिमिनेट करती है रिसर्चर की बायसनेस को बाय कंसीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ
experimental and placebo group from the researcher. So by concealing the identity of experimental and placebo group from researcher. स्टडी डिज़ाइन है, अब हमने देखो क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन सब पढ़ लिए, अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में जो स्टडी डिज़ाइन आते हैं। पहला केस स्टडी। सो अ केस स्टडी कुड बी एन इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी, एपिसोड, सब ग्रुप, पॉपुलेशन, टाउन, बेस्ड ऑन assumption that case being study is typical of cases of certain type, and therefore a single case can provide an insight to event situation prevalent. Oral history, it's a process of obtaining, recording, presenting, interpreting historical or current information based on personal experience, opinion of some member of study group or unit. तो oral history क्या है? ऑब्टेन करने का, रिकॉर्ड करने का, प्रेजेंट करने का, इंटरप्रेट करने का हिस्टोरिकल और करंट इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, ओपिनियन पे बेस्ड हैं सब मेंबर्स के स्टडी ग्रुप और यूनिट के। नाउ फोकस ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप इंटरव्यू क्या होते हैं? ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें एटीट्यूड, ओपिनियन को एक इशू के द्वारा इशू के लिए प्रेजेंट किया जाता है और एक्सप्लोर किया जाता है फ्री और ओपन डिस्कशन से जो ग्रुप के मेंबर और रिसर्चर के बीच होता है, जैसे कंज्यूमर का ओपिनियन और फीडबैक एक प्रोडक्ट को लेके। फिर हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट के ऑब्जर्वेशन की। ये भी एक अनदर स्ट्रैटेजी है जिसमें इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है एक सोशल इंट्रैक्शन के बारे में, फिनोमिनन के बारे में, क्वालिटेटिव स्टडी में कि इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है अबाउट सोशल इंट्रैक्शन। तो ये डेवलप होती है बाय क्लोज इंटरेक्शन विद मेंबर ऑफ ग्रुप। Lastly, moving towards holistic research, design based upon philosophy that multiplicity of factors interact in our lives and we can't understand a phenomena from one or two perspective. So बहुत सारे factors होते हैं तो हम एक दो perspective से नहीं पता चलता। फिर community discussion form designed to find opinion, attitude or idea of a community with regard to community issue and problem. So I hope this chapter must be clear to all. Thanks for watching.